यूक्रेन ने दावा किया कि उसने एक रात में रूस के 10 से ज्यादा हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने इन हमलों में बड़े पैमाने पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टमों के आगे नहीं टिक पाए। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने उसके मिलिट्री अड्डों पर शाहिद 136 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। और यूक्रेन का ये दावा है कि इस हमले में रूस को करीब 10 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा। दावा तो ये भी है कि इन हमलों में यूक्रेन ने रूस की 4 क्रूज मिसाइलों को भी ढेर कर दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रात के वक्त उसके सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रची, जिसे उसकी वायुसेना ने नाकाम कर दिया। वहीं यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन के एक ड्रोन ने कीव के सुरक्षा कवच को भेद दिया। यूक्रेन ने कीव की सुरक्षा में जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था, लेकिन यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस के आत्मघाती ड्रोन लैंसेट ने उसे चकमा देकर धमाके के साथ नष्ट कर दिया। दावा किया गया कि रूस के इस ड्रोन ने कीव के आसमान की सुरक्षा में तैनात जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को चकमा दिया और उसे तबाह कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन के पास मौजूद जर्मनी का इकलौता एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो गया। जर्मनी का आईरिस-T वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे यूक्रेन ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को हटाकर कीव की सुरक्षा में तैनात किया था, लेकिन दावा है कि रूस के आत्मघाती ड्रोन ने उसे भी बर्बाद कर दिया। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद उस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले ही टीएमसी और सीपीएम के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप है कि सीपीएम के उम्मीदवार जब नामांकन करने पहुंचे तो टीएमसी के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर विवाद बढ़ गया और फिर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बवाल की जानकारी मिलते ही उस इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि फिर कोई हंगामा न हो सके। राज्य में 8 जुलाई को एक चरण में पंचायत चुनाव होगा। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नौकरी छीनने पर भड़का एक आदमी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की गाड़ी के आगे कूद गया। हालांकि गनीमत यह रही कि उस आदमी को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए वक्त रहते ब्रेक लगा लिया। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उस आदमी को गाड़ी के सामने से हटा दिया। इस घटना को देख स्मृति ईरानी भी गाड़ी से उतरकर उस आदमी से मिलने पहुंच गईं। उन्होंने उस आदमी की समस्याएं पूछी और उसकी मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए। गाड़ी के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, आप पहले मेडिकल कराइए। बताया गया कि वो आदमी चौकीदार था, जिसे काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 जून को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी से नाराज होकर वो गाड़ी के सामने कूद गया। उधर यूक्रेन ने आशंका जताई कि उसके खैरसोन में नोवा कोखोवका बांध टूटने की वजह से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट में बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है, क्योंकि खैरसोन के बांध से यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पानी सप्लाई होता था, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट। लेकिन बांध को ऑपरेट करने वाली यूक्रेन की कंपनी ने कहा कि बांध टूटने के कारण अब वो प्लांट को पानी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि नोवा कोखोवका बांध में पानी का स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। और अब अगर जापोरिजिया परमाणु प्लांट को नोवा कोखोवका बांध से पानी नहीं मिल पाया तो ऐसा रेडिएशन फैल सकता है जो पूरे यूरोप को मार डाले। खैरसोन में मौजूद नोवा कोखोवका बांध जापोरिजिया परमाणु प्लांट से 150 किलोमीटर दूर है, और जापोरिजिया परमाणु प्लांट अपने रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कोखोवका बांध का पानी इस्तेमाल करता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखना पड़ता है, नहीं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। अब नोवा कोखोवका बांध के टूटने के बाद डर है कि ये हो पाएगा या नहीं।